हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस अध्याय की प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट में त्रिभुजों की समरूपता और थेल्स प्रमेय का सत्यापन से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट कर लिया था। अगर आपने किसी कारण से वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को। तो इसमें से पहला पॉइंट, सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम और समरूप। तो इसके लिए आ जाएगा समरूप। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में भी बताया था कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो यहाँ समरूप भरना है। सेकंड पॉइंट है, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांग सम। तो इसमें भी समरूप आ जाएगा। अगला है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। किस प्रकार के त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सारे के सारे समरूप होते हैं, तो समबाहु आ जाएगा। अगला चौथा पॉइंट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। बराबर और समानुपाती में से कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। हमें अलग अलग आकृतियों के दो दो उदाहरण देने हैं। तो पहले देखो समरूप आकृतियों के उदाहरण। समरूप आकृतियों में सभी वर्ग हो गए, सभी वृत्त हो गए तथा सभी समबाहु त्रिभुज हो गए। ये हमने 3 तरह के उदाहरण दे दिए, आप कोई से 2 उदाहरण दे सकते हो। फिर है वे आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। तो इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज व एक समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते हैं। इसके अलावा दूसरा उदाहरण, भिन्न भिन्न कोणों वाले दो त्रिभुज जैसे न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज है, ये भी समरूप नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं हमें, PQRS और ABCD। इन चतुर्भुजों में भुजाओं को अपने को देखना है और कोणों को देखना है। चतुर्भुज की समरूपता निर्भर करेगी कोणों के बराबर होने पर और भुजाओं के समानुपाती होने पर। तो कोण अगर आप ये देखो कि ये एक सम चतुर्भुज है, जबकि ये एक आयत है, वर्ग है। वर्ग और सम चतुर्भुज में अगर हम देखें तो यहाँ जो कोण हैं ये 90 डिग्री के नहीं हैं, जबकि इस आकृति में सारे के सारे कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं। यहाँ सम चतुर्भुज में इसमें 90 डिग्री के एंगल नहीं है। तो कोण बराबर नहीं है, तो हम पहली ही शर्त पूरी नहीं हो रही, तो दूसरी शर्त हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। दोनों शर्तें पूरी होनी थी, तभी ये क्या होता? समरूप चतुर्भुज बन जाते। तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये था बच्चों प्रश्नावली 6.1 का अंतिम प्रश्न। इसके साथ ही प्रश्नावली यहीं कंप्लीट हुई। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।